301 श्रीमती गनीमेन नागाजी ठाकुर। अध्यक्ष महोदय, मेरा क्वेश्चन नंबर 301। अध्यक्ष महोदय, विवरण सदर के पटल पर रखिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। हम सबको पता है कि आयुर्वेदिक भारतीय चिकित्सा की एक प्राचीन प्रणाली है जो हजारों सालों से मानवता का इलाज कर रही है, परंतु अभी हालत ऐसी है कि मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा समेत कई जिले में अभी तक आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय नहीं है, जिससे छात्रों को दूर तक जाना पड़ता है और उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मुझे जो 3 साल का लिस्ट मिला, इसमें भी गुजरात का आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बनाने का एक भी डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं है। मुझे आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना है कि क्या मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा में आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की कोई योजना है? ठीक है। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आयुर्वेद ये हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए 2014 के पहले हमारे देश में आयुष मंत्रालय भी नहीं था। सिर्फ एक स्वास्थ्य विभाग के अंतर एक विभाग चला जा रहा था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच ने और उनके दूरदर्शी विचारों ने 2014 में आयुष मंत्रालय हमारे देश में खोला गया और इस आयुष मंत्रालय खुलने के बाद अध्यक्ष महोदय भारी मात्रा में आयुर्वेद कॉलेज में भी बढ़ोतरी हुई है। अगर मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि 2013 में यूजी की सीटें हमारे देश में सिर्फ लगभग 31,000 थी, जो कि बढ़कर 2024-25 में 66,718 हो गई और पीजी की सीटें जो थी 2013-14 में लगभग 3,000 थी, अभी 2024-25 में 7,782 लगभग 145% की उसमें वृद्धि की गई। 2013-14 में आयुर्वेदिक सिर्फ 520 कॉलेज हमारे पूरे देश में थे। 2024-25 में उनकी संख्या 883 लगभग 60% की वृद्धि हुई और पीजी कॉलेज में भी सीटों में 95% की वृद्धि हुई है। अध्यक्ष महाराज, मैं सम्माननीय सदस्य को बताऊंगा कि जो भी नया कॉलेज स्थापित करने का सवाल होता है तो हमारे राज्यों से अगर उनके स्टेट एनुअल प्लान में अगर वो डिमांड करते हैं तो हमारे नाम के माध्यम से केंद्र सरकार से हम उसे 70 करोड़ की अनुमति देते हैं, जो कि 60-40 में होता है। अगर सम्माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूंगा कि आप अगर राज्यों से उनके स्टेट एनुअल प्लान में अगर केंद्र के तरफ डिमांड करते हैं तो निश्चित रूप से 70 करोड़ रुपए तक की उसे मान्यता नाम के अंदर यहाँ से दी जाएगी। ऑनरेबल मेंबर। अध्यक्ष महोदय, गुजरात में आयुर्वेदिक अस्पताल में इलाज कराते हेतु जाने वाले मरीजों से शिकायत प्राप्त होती है कि सरकारी आयुर्वेदिक अस्पतालों में स्टाफ और डॉक्टरों की कमी के कारण सही से इलाज एवं अन्य सुविधाएं नहीं मिलने पाती है। इसलिए मुझे माननीय मंत्री से जानना है कि इन अस्पतालों में स्टाफ एवं डॉक्टरों की भर्ती करने के हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं और कब तक किए जाएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य का विषय जो है वो राज्यों का विषय है, लेकिन मैं आपके माध्यम से सदस्य को और सदन को बताना चाहूंगा कि नाम के माध्यम से भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बहुत सारे पदों को मान्यता दी जाती है और राज्य के माध्यम से चाहे डॉक्टर हो या उसमें पैरामेडिकल के स्टाफ हो, वो भरने की जो प्रक्रिया होती है वो राज्यों के
ब्यौरे में आती है, लेकिन केंद्र सरकार सिर्फ उनको अर्थ सहाय करने का यहाँ से अर्थ सहाय करता है और उन्हें आर्थिक मदद भी यहाँ से दी जाती है। निश्चित रूप से राज्य ने ऐसे अगर नहीं भरे होंगे तो मैं उसकी मालूमात लेके सदस्यों को बताऊंगा।